सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रिग्नो को स्टार्ट कैसे करते हैं, बेसिक हो गया होगा। जिनका नहीं हुआ है वो नीचे दिए गए लिंक में आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने फॉर्मूला लर्न करने का इजी तरीका बताया। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 को बनाने से पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखे गए हैं तो इसमें क्या सिमिलैरिटी है कि साइन थीटा, लास्ट वीडियो में मैंने अब बताया था कि साइन कॉस और टैन में क्या रिलेशन है। तो आप देखेंगे क्या कि अगर एरो से देखेंगे तो साइन जैसे है इधर से जा रहा है, ठीक है, 0, 1/2, 1/√2 एंड √3/2 एंड 1, वैसे ही सेम वे में कॉस के इधर से आ रहा है। यहाँ 90 है तो इसका 0 का वैल्यू है, 60 है तो यहाँ 30 का वैल्यू है। ठीक है, और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता था कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। ठीक है, तो यहाँ 0/1 तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से टैन थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा के इस वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे आज के इस एक्सरसाइज में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे इजी वे में ट्रिग्नो को सॉल्व करें। ओके, आज यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के इजी क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 1। ओके, सो यहाँ पार्ट 1 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है ये 1। ठीक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप ट्रिग्नो को। ठीक है, tan 30 डिग्री बाई है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, वैल्यू देखो, tan 30 डिग्री का क्या है वैल्यू, 1/√3 है, तो यहाँ लिख दो 2 × 1/√3। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का क्या मतलब, इसी वैल्यू को स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ क्या दिखाया, 2 चीज़ दिखाया। ठीक है, यहाँ देखो 2 कंसेप्ट, यहाँ है 2 × 2, ठीक है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ है स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, वैल्यू लिख करके उसका स्क्वायर कर देंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ओके, सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस। अब देखो 2/√3 होगा ये, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय, चलो यहाँ पर डिवीजन का साइन लेकर के लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 1 प्लस, ठीक है, ये √3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1। सही है, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा = 2/√3, ठीक है, इंटू 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, 2 से रिड्यूस कर लो। √3 × √3 क्या होता है 3, तो आंसर क्या आ जाएगा √3/2। बट आपके पास तो ऑप्शन में है ही नहीं √3/2, तो क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन में है sin 60 cos 60। ठीक है, तो यहाँ क्या, इसका क्या मतलब कि आपको वैल्यू देखना है। अब देखो √3/2 में क्या वैल्यू है, ठीक है, √3/2 में वैल्यू क्या देखेंगे आप लोग, यहाँ देखो किसका वैल्यू है √3/2। √3/2 आइदर sin 60 हो सकता है, नहीं तो cos 30 हो सकता है। तो यहाँ आपके पास sin 60 है ए में, ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आया सबको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या है कि इफ़ tan a + b, तो आपके पास वैल्यू गिवन है tan a + b, ओके, = गिवन है √3। तो अब आपको सोचना होगा कि किस वैल्यू में, तो वहाँ जब आप देखेंगे तो फॉर्मूला में क्या था हमारे पास, tan 60 डिग्री होता है √3, है ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा a + b = 60 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या गिवन है, a - b 1/√3, तो tan a - b = 1/√3, है ना,
तो यहाँ क्या लिख लेंगे, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिख लोगे इसके प्लेस पर, a माइनस बी इज इक्वल टू, ये आपको लिखना नहीं है क्वेश्चन में पूरा, यहाँ तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ, आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं वहाँ पर वैल्यू। a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब आपके पास दो इक्वेशन फॉर्म हुआ, a प्लस बी 60 एंड a माइनस बी 30। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे a एंड b का। क्या लिखोगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 फ्रॉम इक्वेशन a 1 एंड 2, इसको ऐड कर लो, a प्लस a 2a प्लस b माइनस b कैंसिल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब a मिल गया 45 डिग्री, तो b क्या हो जाएगा, फाइंड आउट कर लो इक्वेशन से। ठीक है, सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या देखेंगे आपको कि एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 15 डिग्री, ये आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने लिया है 8.3 से। 8.3 प्रूविंग सम्स है। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 8.3 को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ और आइडेंटिटीज़ देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ देखेंगे। तो यहाँ जो फॉर्मूला है, 3 फार्मूलाज यूज़ करेंगे। क्या क्या फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकेंड क्या है फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, एंड द थर्ड फॉर्मूला इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सो नाउ easily by using this formula you can solve this. Okay, now come to questions. First question है, express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. ठीक है, तो चलो इसमें से मैं 2 करके दिखा देती हूँ कि कैसे करोगे तो आसान रहेगा, अदरवाइज आप इसको कर सकते हैं। अब देखो, कॉट ए में एक्सप्रेस करना है साइन को। देखो यहाँ इस फॉर्मूला में साइन है और कॉस है। ठीक है, और इस फॉर्मूला में कॉट है और कॉसेक है, दोनों में से किसी फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर सेकेंड वाले फॉर्मूला को। सेकेंड वाले फॉर्मूला से क्या लेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, है ना। क्यों साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल। ओके, अब यहाँ रेसिप्रोकल है लेकिन हम लोगों को तो नहीं चाहिए रेसिप्रोकल, तो इसको अगर आप रेसिप्रोकल कर लोगे 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सही है, अब यहाँ से स्क्वायर को रिमूव कर दो। स्क्वायर रिमूव करने के लिए क्या करना होता है, ये स्क्वायर को रिमूव करने यहाँ आप अंडर रूट ले लोगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर अपने आप चला जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। हो गया। अब यहाँ 1 का रूट तो 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू में हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आपने क्या किया, चेंज, साइन थीटा को कैसे कॉट थीटा में कन्वर्ट करें, और यही सब आपको हेल्प करेगा जब आप प्रूविंग सम्स बनाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एक एक करके सेक थीटा, टैन थीटा,
सबको कन्वर्ट कर सकते हो ईजिली। जैसे मान लो सेक थीटा को कन्वर्ट करना होगा तो सेक थीटा को कैसे ले लोगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि यहाँ गिवन है आपको 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा क्या होगा। नहीं, लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अब देखो कैसे इसको इजीली सॉल्व करेंगे। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 9 को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। और क्या बताया था, अभी अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया था उसमें क्या लिखा हुआ था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर मान लो tan स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, 1। ठीक है, तो आसानी से आप क्या लिख दोगे, 9 × 1। ठीक है, सॉरी, 9 × 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। और ये आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, है ना इजी। तो बस आप फॉर्मूला को याद रखो और कहाँ यूज़ करना है वो सोचो। जैसे आइडेंटिटीज़ हमने सीखा था अलजेब्रा में, तो वहाँ क्या था कि कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। जितना जल्दी आसानी से आपका दिमाग सोच लेगा उतना आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रूविंग सम बताऊंगी, प्रूविंग सम को कैसे आसानी से प्रूव करें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टिप्स है कि कैसे। क्वेश्चन नंबर 4, अभी तो मैं पहला क्वेश्चन करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इजी स्टेप्स में कैसे बड़े बड़े ट्रिग्नो के प्रूविंग क्वेश्चंस को आप कर पाओगे, इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ट्रिग्नो के सीरीज़ को। ओके, पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि कभी भी जब आप यूज़ करोगे, ठीक है, यहाँ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू गिवन है। तो यहाँ हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप RHS से स्टार्ट करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, या फिर दोनों को साथ में लेकर के, रेयरली ऐसा होता है जब दोनों को साथ लेकर के चलते हैं। LHS से स्टार्ट करते हैं, RHS पे जाते हैं। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा रूल कि आप आसानी से, अगर कुछ भी प्रूविंग का ये नहीं है कि कोई एक फिक्स्ड रूल है, ठीक है, कोई भी आप रूल डाल सकते हो, यहाँ पर किसी भी तरीके से आप जाकर के प्रूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर RHS क्या है आपका, कॉस थीटा। RHS किस में फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसको साइन एंड कॉस में ही रखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ से लेते हैं हम लोग, यहाँ क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। तो पहले यूज़ करेंगे, जो भी आइडेंटिटीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसको आप मेंशन करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको क्या लिखेंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab होगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज़ हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। सही है, चलो मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी से दिख सके। ठीक है, माइनस 2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लोग को सबको किस में चेंज करना है, साइन में। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल होता है तो 1/sin स्क्वायर थीटा। सही है, लिख लो। कॉट स्क्वायर थीटा को भी चेंज कर लो साइन कॉस में, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये होता है बाय साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे लाइन डाल देते हैं ताकि यस सही है ना। अब यहाँ लिख लो -2 इंटू, तो 2 इंटू कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे 1/sin थीटा है ना, और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सही है ना। अब देखो यहाँ क्या देख रहा है कि कॉमन दिख रहा है कि सबके डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉमन ले लो साइन स्क्वायर थीटा। सही है ना। अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1, क्यों लिख रहे हैं हम लोग 1 मैं बताती हूँ, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। ये वापस से आपका वही आइडेंटिटीज आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वापस से क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सही है। और आइडेंटिटी से हमने क्या देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा लोगे, ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटीज़ को हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, और यूज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्यों लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग को कन्वर्ट करना है, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट ऑल इनटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये आपको मैं इजी स्टेप्स में स्टेप्स इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको हार्ड ना लगे। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इसको ठीक से लिख देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ क्या लिखेंगे इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही है ना। चलो अब यहाँ पर हम लोग a1 इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो वी कैन राइट हियर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इज इट ओके? यस। अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा तो कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास। ठीक है, नाउ इट इज sorry, okay, so we have now RHS 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta। RHS proved है, RHS में वही है ना, RHS में आप देखोगे तो यही था ना 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इजी टिप्स लेकर के हार्ड जितने भी सम्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी प्रूविंग सम हैं उसको मैं एक एक करके नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व करूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए मोर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को ईजी बना सकूं।